So students, welcome to AIP Education at Study with Anas Sir. Today we start in class 11th account chapter number 10 special purpose book, two column cash book practical problem, question number 7. लास्ट क्लास की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश कर लिया था और जब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को रीड किया तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपको सिखाना जरूरी है। सो वही हम यहाँ पे सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है इसके अंदर कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 5,000। ये ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, उसकी डेट पुट करते हैं। पहले 2023 का ईयर है हमारे पास, ये ईयर पुट किया हमने और इसका मंथ कौन सा है, 1 मार्च का। तो यहाँ पे हमने मंथ और डेटर, ठीक है। टू बैलेंस बीडी डाला हमने। 15,000 जो है वो हमारे पास कैश में है, 15,000 कैश में, और 5,000 का जो अमाउंट है वो कहाँ पर है, बैंक के अंदर। और ना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है 3 मार्च की, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 220। तो बेसिकली हम कोई चीज परचेज करते हैं, खर्चा है हमारा, तो यहाँ डाल देते हैं हम 2023 अपने ईयर के अंदर और उसका डेट पुट कर देते हैं मार्च 3 की। ये हमने डाल दी। बाय परचेज अकाउंट। अब देखिए इसके अंदर सीखने वाली चीज क्या है, कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 6,720 का अमाउंट यहाँ मेंशन करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, क्योंकि जो हमारा जब हमें फुल अमाउंट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस नहीं करते। बट इसके अंदर देखिए इसकी लैंग्वेज सुनिए, जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखा रहता है कि जो हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें एक अमाउंट, एक नाम आता है किसका, पेड का, यानी पेड जो किया जाता है वो इतना अमाउंट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन होती और अगर इसके बाद लिखा रहता कि रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 720 या फिर कितना भी, तब हम डिस्काउंट को माइनस नहीं करते। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर पेड वर्ड जो है वो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब जो है, जो इसका फुल और फाइनल अमाउंट है उसके अंदर अभी डिस्काउंट इन्वॉल्व है। तो इसका फुल फाइनल अमाउंट कितना है हमारे पास, 6,720 और हमें इसके अंदर से माइनस करना है 220। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट बच जाएगा, 6,500 का। तो जो मेन ट्रांजेक्शन है वो इस अमाउंट पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं, डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि पैसे निकाले जा रहे हैं बैंक से, सॉरी बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन के कहीं अंदर कुछ भी नहीं लिखा कि पर्सनल यूज के लिए किए जा रहे हैं, ड्राइंग के लिए, इनकम टैक्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बिजनेस के लिए ही मानेंगे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी हमारी, कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ये 5 मार्च की। तो यहाँ पर हम डेट पुट कर देते हैं 5 मार्च। आप देखिए कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से पैसे, बैंक में पैसे डिपॉजिट करे जा रहे हैं, तो यहाँ से कैश कम हो जाएगा हमारा। किसके लिए कर रहे हैं हम, बैंक के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ बैंक अकाउंट मेंशन कर दीजिए, कॉन्ट्रा एंट्री डाल दीजिए। कितना अमाउंट निकाल रहे हैं हम बैंक से, बैंक से निकाल रहे हैं 5,000 का अमाउंट। तो 5,000 का अमाउंट हमने यहाँ से निकाला। अब देखिए 5,000 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस में आया है, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में आया है, टू कैश अकाउंट। 5,000 ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है और ये बैंक में चला गया। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी ऐसे कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कैश सेल 7 मार्च की है, सिंपल ट्रांजेक्शन है, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का अमाउंट है इसका, सेल्स का 10,000 का। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं अपनी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कैश विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से। अब इसमें भी ये मेंशन नहीं है कि हमें क्यों विड्रॉ किया जा रहा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, बिजनेस का यूज ही मानेंगे। तो बिजनेस यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। 10 मार्च की ट्रांजेक्शन है। अब 10 मार्च की ट्रांजेक्शन है ये हमारे पास, और बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे, किसके लिए, कैश के लिए। बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास, कितने रुपए का अमाउंट है, 2,000 का। तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ मेंशन करने के बाद अब ये 2,000 रुपए का जो अमाउंट है वो अब आप इधर ले आइए, कहाँ पर, डेबिट साइड के अंदर। टू बैंक अकाउंट 2,000 यहाँ, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ ट्रीट हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव होते हैं अपने, received 3 months post dated check 20,000 from Raj and discounted from bank paying discounting charges। यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन चेक, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। देखिए जहां भी पोस्ट डेटेड नाम आ जाए समझ लीजिए यहाँ पे हमें चेक रिसीव तो हो रहा है,
बट क्या हो रहा है, उस चेक पे लिखा है कि 3 महीने बाद ही हमें रिसीव्ड होगा। अशोक ने हमें चेक दे दिया, अशोक ने हमें क्या नेम है इसका, राज ने, सॉरी। तो राज ने हमें चेक तो दे दिया, बट उसने क्या कहा है कि उसके चेक पे लिखा है 3 महीने बाद ही चेक रिसीव्ड होगा। तो बैंक के अंदर कुछ ऐसे मतलब होता है ट्रांजेक्शन कि अगर किसी चेक के अंदर 3 महीने हैं हमें लेने में, तो हम उसे पहले भी ले सकते हैं। बैंक कुछ हमें चार्जेस काटता है और फिर हमें वो दे देता है। तो वही ट्रांजेक्शन इसमें बता रखी है कि जो चेक हमें रिसीव होना था 20,000 का, उसके अंदर से क्या हो रहा है, राज डिस्काउंटेड एंड बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750 का जो अमाउंट है वो काट रही है बैंक। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट करिए, हमारे पास पैसे आ रहे हैं बेसिकली 15 मार्च की ट्रांजेक्शन है टू राज अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है राज का, 20,000 का, 20,000 का अमाउंट है, और उसके अंदर से माइनस हो रहे हैं 750। तो 750 जब माइनस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट बनेगा हमारे पास, 19,250। 19,250 ये वाला अमाउंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो होते हैं 18 मार्च की ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंकेड अलाउड डिस्काउंट एंड रेट। यानी कि जो चेक हमें रिसीव हो रहा है दीपक से, उसको हम सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कर रहे बैंक में। तो जब हम बैंक से डिपॉजिट नहीं कर रहे, आगे आपको लिख रहा होगा यहाँ नॉट बैंक, उसमें लिख रहा है ब्रैकेट में, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास ये रिसीव्ड नहीं हुई, ये सिर्फ बता रखी है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, अब देखिए जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री में जो चेक हमें रिसीव नहीं होते उसको हम नेम देते हैं टू चेक्स इन हैंड। तो टू चेक्स इन हैंड की नेम से हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर हमें रिसीव हो रहे हैं पैसे। कितने रिसीव हो रहे हैं, देखिए 20 मार्च की ट्रांजेक्शन है, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि जो पैसे रिसीव हो रहा था चेक दीपक से हमें, हम डिपॉजिट कर रहे हैं हम उसको बैंक के अंदर। तो यहाँ डाल दीजिए ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख की है, 20 मार्च की, टू दीपक अकाउंट, सॉरी टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमारी 5,000 का अमाउंट था, वो यहाँ डाल दीजिए बैंक कॉलम की साइड में, ये आ गया 5,000 का अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं अपने, पेड टू चंदर बाय चेक 2,500 रिसीव डिस्काउंट 100। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जब हमें फुल अमाउंट रिसीव्ड होता है, यानी फुल अमाउंट गिवन होता है, तब हम डिस्काउंट माइनस नहीं करते, वो इस केस के अंदर नहीं करते। अब इसलिए इसकी लैंग्वेज देखिए, जो हम चंदर को पेड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब जितना अमाउंट हम उसको पेड कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, और उसके बाद लिख रहा है कि इतना डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसको हम माइनस नहीं करेंगे, वो उसमें से ऑलरेडी माइनस है। तो जो डिस्काउंट हम सॉरी जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं सिर्फ उसी अमाउंट का करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी तारीख की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ये 22 मार्च की। तो 22 मार्च की ट्रांजेक्शन है, और क्या लिख रहा है इसमें, पेड टू चंदर, तो बाय चंदर अकाउंट कर देंगे 2,500, बाय चंदर अकाउंट 2,500, कैश में ट्रांजेक्शन है इसकी, बैंक में 2,500 का अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो हो जाएगी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं पैसे किस पर्पज से, पर्सनल यूज के पर्पज से। तो बेसिकली हमारी ड्राइंग है। ठीक है, 25 मार्च की ट्रांजेक्शन है और 1,000 का अमाउंट है, बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, 1,000 का अमाउंट है, वो यहां मेंशन कर दीजिए, बाय ड्राइंग अकाउंट था। ठीक, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पड़ी है 28 मार्च की, उसमें क्या लिख रहा है, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। अब जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज की ट्रांजेक्शन बताई थी तो उसमें बताया था कि जब भी अपने क्रेडिटर का या डेटर का नेम आ जाता है तो समझ लीजिए वो ट्रांजेक्शन ना ही कैश के अंदर की गई ना बैंक के अंदर, ये ट्रांजेक्शन जो ट्रेड हो रही है वो क्रेडिट के अंदर हो रही है। और जो हम टू कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, इसमें भी वही केस है, यानी जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं चंदर से, तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है हमारी, तो इसको भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। अब देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन बढ़िए 31 मार्च की है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक।
अलाउइंग कैश डिस्काउंट 200। अब इसका भी वही केस है जो मैंने इसमें बताया, किस वाले में, चंदर वाले में, ठीक है। यानी कि जो हमें चेक रिसीव हो रहा है अशोक से 5,000 रुपए का होगा, इसके अंदर से पहले से जो डिस्काउंट हमने अलाउड किया है वो माइनस हो चुका है, तो हम 5,000 का जो अमाउंट है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे। 31 मार्च की ट्रांजेक्शन है ये, तो हम क्या डाल देंगे, नेम टू अशोक, टू अशोक अकाउंट, टू अशोक अकाउंट नाम डाल दिया हमने। 5,000 का अमाउंट क्या है, बैंक में पुट कर दो। बैंक की ट्रांजेक्शन है ना हमारे पास, हाँ, तो 5,000 का अमाउंट हमने बैंक पुट कर दिया, तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसको जरा बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों इन सभी के अमाउंट्स को सम करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हमने इन अमाउंट्स को सम किया तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 27,000 रुपए, और जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो इतना आ रहा है 11,500। तो जब हमने इसके अमाउंट में से माइनस करा तो 15,500 का जो हमारा क्या आ रहा है, बैलेंस शीट, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 27,000 का हमारे पास यहाँ अमाउंट बन रहा है, 10, 20 जी, 27,000 का अमाउंट यहाँ, वही हम यहाँ पे मेंटेन कर देंगे 27,000 का अमाउंट, ठीक है। 27,000 का अमाउंट यहाँ मेंटेन कर दिया हमने। अब 31 मार्च की ट्रांजेक्शन कर दीजिए, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए का अमाउंट आ गया, 15,500 का, ये 15,500 का अमाउंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब बैंक कॉलम देखते हैं, बैंक कॉलम का देखिए अमाउंट हमारे पास कितना बन रहा है, 39,250। तो यही हम दोनों तरफ मेंटेन करेंगे, 39,250, 39,250। और इस साइड का जो अमाउंट है हमारे पास क्रेडिट साइड का वो 5,500 है, इसमें से माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, 33,750। तो यही अमाउंट क्या कर देंगे, हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 33,750। इसको रफ कर लेते हैं। बेसिकली ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ रखा था कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे की गई, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये जो हमारी बैलेंस शीट आई है यही हमें बुक के अंदर आंसर दे रखा है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी पार्ट के अंदर वीडियो में या फिर किसी ट्रांजेक्शन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी। थैंक यू।